प्रभात बच्चों। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और पढ़ने में भी लगे हुए होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 9 बापू का पत्र। बापू का पत्र आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं, उसमें पत्र लेखन भी एक ऐसी विधा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों से हम अवगत होते हैं। पत्र के द्वारा हम अपने विचारों को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सही बताएं तो पत्र लेखन पुराने ज़माने से लेकर अभी तक एक सबसे उपयोगी साधन था, लेकिन धीरे धीरे अब ये कम होने लगेगा, इसका महत्व कम होने लगा है क्योंकि संचार के माध्यम अत्यधिक बढ़ गए हैं। आप सब जानते हैं बापू के बारे में, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनको हम बापू के नाम से जानते हैं और इनको साबरमती के संत के रूप में भी हम जानते हैं। इन्होंने हमें अहिंसा का मूल मंत्र दिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पीर पराई जाने रे, यह भजन इनके मुख से गाया गया था। तो जब ये प्रिटोरिया जेल में बंद थे, स्वतंत्रता संग्राम में जब ये कूद पड़े थे और अंग्रेज़ों ने इन्हें प्रिटोरिया जेल में बंद कर दिया, तब उस समय प्रिटोरिया जेल से इन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा और ये पत्र हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बापू का पत्र। ये एक घरेलू पत्र कहो चाहे अनौपचारिक पत्र कहो, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय बेटे, मुझे एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मिला है। तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। होगी नहीं लिखा उन्होंने, होंगी लिखा, क्योंकि हम जब किसी का सम्मान करते हैं, बापू भी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी होने के साथ पग पग पर उनकी साथी थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय बा ने उनका हर समय हर पल साथ दिया, तो वो उनका आदर भी करते थे। पत्नी होने के नाते भी वो उनका बहुत आदर करते थे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र आए, लेकिन वो मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैंने यहाँ कुछ पढ़ा, उससे मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। यह जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने ये समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। सही है बच्चों, यदि हमें जीवन में अगर एक अच्छा इंसान बनना है, एक सफल इंसान बनना है, तो हमें अपने चरित्र का निर्माण सही रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमारा चरित्र ही हमारा आईना है। क्योंकि अगर हम जीवन में अपने नैतिक मूल्यों को, अगर हम अपने मानवीय मूल्यों को नहीं मानते हैं, तो हमारा चरित्र कभी उज्जवल हो ही नहीं सकता। यदि हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, अगर हम अपने घर में रहते हैं तो परिवार में हमारे कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, हमारी राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का हमें बोध होना चाहिए। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम्हें सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रही हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर भी मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रही हो, क्योंकि गांधी जी जब जेल में थे तो उनके बड़े पुत्र ही अपने छोटे भाइयों का और अपनी माँ की सेवा करते थे। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। उन्हें अपने बीमा आचार और विचार में सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। अपने आचरण से अच्छी चेष्टा करनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे अपने पिता की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। मैं दूसरों के साथ रहने की जगह अपने काम खुद करना पसंद करता था। काम की अधिकता से मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। नहीं, उसे ये सोचना चाहिए कि मैं पहले क्या करूं और कैसे करूं,
क्योंकि इससे मन अशांत हो जाता है। हमें शांत मन से धैर्यपूर्वक अपने कार्य को पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम शांत मन से अच्छे सद्गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी, ये सब बातें तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगी। मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज़ नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। बच्चों, गांधी जी ने जो बात कही, जल्दी उठना, हर कार्य का एक नियम होता है। आप जानते हैं, जब हम एक समय, निश्चित समय पर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस समय भगवान भी ये सोचते हैं कि निश्चित समय पर वो आएगा और मेरी प्रार्थना करेगा, मुझे याद करेगा, तो मैं उसकी बात सुनूं। तो हमारे जीवन में नियमितता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को लेकर हमें अपने नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं जीवन में आगे चलकर बहुत ही सहायता करती है। अगर हमें एक सफल इंसान बनना है तो गांधी जी की ये छोटी छोटी बातें हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। हमें अपने चरित्र निर्माण, नियमितता, समय का पालन और अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाल लेनी चाहिए। कभी भी हमें छोटे छोटे कार्य के लिए किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये जो पाठ पढ़ा, ये पत्र पढ़ा, उसको आपको अच्छी तरह से वापस दोहराना है, पढ़ना है और इसी में से आपको प्रश्न भी बनाने हैं। जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अभी जो प्रश्न आए, ठीक उसी तरह से एक पैराग्राफ में से 4 या 5 आपको प्रश्न बनाने हैं। तो अभी हम इन शब्दार्थ का अभ्यास करते हैं। पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से, स्वास्थ्य यानी सेहत, दृष्टिकोण यानी सोचने का तरीका, भान होना यानी ज्ञान होना, मूल्यवान यानी कीमती, सिद्ध करना यानी साबित करना, भलमनसी यानी किसी भी इंसान की सज्जनता या उसका भलापन, कर्तव्य हमारे करने योग्य काम जो हमारे योग्य हों और हमें करने चाहिए, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, चेष्टा यानी प्रयास करना, किसी भी कार्य को करने का हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए, नियमितता यानी किसी भी कार्य को निश्चित समय पर नियम के अनुसार करना, उसे कहते हैं नियमितता। तो बच्चों, आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, दोहराना है, शब्द और अर्थ याद करने हैं और इसके हमें प्रश्न उत्तर भी करने हैं जो मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।